কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমীর ওরা এর উপস্থিতিতে যোগদান সভায় ব্যাপক সাড়া ফেলল রাইমাভ্যালি মণ্ডলের জনজাতি মোর্চা। ৯৯ পরিবারের মোট ২৩৫ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন বৃহস্পতিবার গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের রামনগর বাজারে বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় যোগদান সভা। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি মণ্ডলের সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, নেতৃত্ব পতিরাম ত্রিপুরা, বিকাশ দেববর্মা, ডেভিড দেববর্মা, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা এবং জনজাতি মোর্চার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সমীর ওরা সহ অন্যান্যরা। উক্ত সভায় ৯৯ পরিবারের মোট ২৩৫ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি দলে যোগ দেন। নবাগতদের দলে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা। উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে প্রধান বক্তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা জনজাতি মোর্চার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সমীর ওরা বলেন, কেন্দ্রে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সকল অংশের মানুষকে দাবিয়ে রাখা হতো। সাধারণ মানুষকে বুঝতে দিত না যে সাধারণ মানুষের সেবায় প্রতিটি রাজ্যে এবং দেশে একটা সরকার আছে। শ্রী ওরা বলেন, কেন্দ্রে মোদিজির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর এবং ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমজনতার চোখ খুলে গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে রাস্তা, সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে বিদ্যুৎ, ঘরে ঘরে মিলছে পানীয় জল। জনজাতি মোর্চার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সমীর ওরা ইশারায় রাজ্যের তিপ্রা মোথা দলকে इसी के साथ साथ यहाँ पर सभा में उपस्थित विभिन्न पत्र देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई प्रकार के जो है आपके लिए रचनात्मक विकास के कामों को सृजित करके इस त्रिपुरा के अंदर भी देने का काम किया, जिसको हमारे माननीय सांसद जी ने एक एक करके बताने का काम किया। धन्यवाद करता हूं कि इतने पूरे 70 साल के जो इस प्रकार से कारनामे को देख करके त्रिपुरा की जनता आप सब लोगों ने 2018 में त्रस्त होकर के ऐसे जो है मक्कार सरकार को, ऐसे झूठी सरकार को, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को आप लोगों ने तख्त पलट दिया, सत्ता पलट दिया, गद्दी से उतार दिया। इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। क्या काम किया और नीचे दबाने का काम किया, तो आगे बढ़ सकते हो, समृद्धि की ओर जा सकते हो, आर्थिक उन्नति हो सकता है। तुम्हारे इस क्षेत्र में ऐसे जो स्कोप से इसको वैल्यू एडिशन करके प्रोसेसिंग करके आप आगे बढ़ोगे तो ये एक राज्य के अंदर एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक समृद्धिशाली नागरिक के रूप में आगे बढ़ सकते हो। वोट बैंक हमको समझता रहा, लेकिन ये सत्ता में आने के बाद कभी भी हमारे लिए इन सारे कामों को पूरा करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। इतने दिनों तक तो ये जो है कांग्रेस और सीपीआई के लोगों ने झूठ बोलता रहा और आपके पास जाकर के केवल यही बोलता रहा, तुम गरीब हो, बेचारा हो, लाचार हो, अशिक्षित हो, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। ऐसे सारे काम को मैं ही कर सकता हूं, तुम्हारा पूरा हितैषी हूं। समय समय पर कई प्रकार के जो है षड्यंत्रकारी लोगों ने राजनीति के साथ मिलकर के हमेशा हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, बरगलाने का काम करता है, ठगने का काम करता है, झूठ बोलने का काम करता है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं केंद्र की ओर से आती रही, स्पेशल पैकेजिंग भी होता रहा, लेकिन वैसे सारे बजटीय प्रावधान के पैसे आपके गांव में, आपके घरों में, आपके लिए वो नहीं गया। सीधे सीधे उन दिनों सत्ता में रहने वाले नेताओं के जेब में, झोली में भरता गया। आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट जो ऐसे बॉर्डर में है, यहां आउटसाइडर एक्टिविटीज ऐसे हुए जिससे कि आप हर समय भय की साये में जीवन जीते थे, हर समय डर था। कई बार तो कई परिस्थितियां ऐसी बनी कि घर के लोगों को ऐसा चिंता होता था
कि घर का कोई परिवार सुबह में निकला और जब तक शाम में नहीं लौटता है तब तक उसको चिंता बना रहता था कि पता नहीं ऐसी परिस्थिति में हमारे ये घर के सदस्य घर लौट पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे। जब वो लौट जाते थे तब थोड़ा सा शांति बनता था मन में। ही राजनीति की सत्ता के लिए, केवल राजनीति की आपके आम जन के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए राजनीति करने का काम ये कांग्रेस और सीपीएम के लोगों ने नहीं किया।